हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी चैनल मैजिक ट्रेड में। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट ओपन है नेचुरल गैस का। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी नॉलेज देना चाहता हूं जिसके बेस पर आप अगर मेरे इन रूलों को अपने प्रयोग में लाते हो, यूज करते हो और जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लूज पैसा नहीं करोगे, मार्केट में कभी पैसा नहीं खोगे। अभी करंट की बात करें, नेचुरल गैस में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस डाउन साइड आने वाला है। ये बहुत अच्छा सेटअप बना है और नेचुरल गैस डाउन साइड के लिए तैयार है। परफेक्टली करंट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हो। एक अच्छा लेवल है 185 रुपये 20 पैसे के समथिंग इसको सेल कर सकते हो। आज का हाई जो भी है 186 रुपये 80 पैसे का, 90 पैसे का ऐसा लगा के आप बैठ सकते हो। और इसमें जो टारगेट हैं जो मुझे दिख रहे हैं वो करीब, इसमें जो टारगेट है 181 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, वीडियो स्किप मत करो। आप करोगे तो अपना नुकसान करोगे। मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में कोई बताने नहीं चाहता। आज एक चीज़ मार्केट में आप नोटिस कर लो, गांठ बांध के रख लो, अपने माइंड में सेव कर लो, एक दीवार पर लिख दो। जहाँ ट्रेडिंग करते हो उस जगह एक लिस्ट पर लिख कर चिपका दो अपने आंखों सामने। आप कभी भी ट्रेड करोगे तो बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं करोगे। बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं करोगे। आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करनी होगी। और जब भी आप मनी मैनेजमेंट करोगे तो वो कैसे करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो भी कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर 2% से ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं है। हम 50% मान के चलते हैं कि अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, 50 में हमारे एसएल हिट होते हैं और 50 में हमारे टारगेट हिट होते हैं, तो अगर हम 1% मार्केट को देंगे तो 2% हम मार्केट से लेंगे। रिस्क रिवार्ड हमेशा हमारा 1:2 का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो ट्रेड हम नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, वो ट्रेड हम कभी नहीं करेंगे। इस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मनी मैनेजमेंट, जिसे हम ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। मनी मैनेजमेंट वो चीज़ है जिसके बेस पर आज जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो मार्केट में टिके हुए हैं। अगर वो मनी मैनेजमेंट करना छोड़ दें तो मार्केट उनको बाहर निकाल के फेंक देगी। आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा करनी है। मार्केट में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन हम जो यूज करते हैं, देखते हैं किसी चीज़ को बार बार, तो उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। उसके बेस पे हम बाई या सेल करते हैं। एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपकी कुछ कंडीशन हो चाहिए कि हम किसी स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी को बाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या है रीज़न है उसके। वो रीज़न होनी चाहिए कि उसमें ये कंडीशन होंगी तो ही मैं बाई करूँगा, अन्यथा कुछ नहीं करूँगा। अगर वो चीज़ कंडीशन सेल में होंगी तो सेल करोगे, कंडीशन फिल होंगी तभी बाई या सेल करोगे, उससे पहले कुछ नहीं करोगे। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ही आपको मार्केट में संभाल सकती है रहने के लिए। अन्यथा मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो मार्केट निकाल के बाहर फेंक देगी। वीडियो स्किप मत करो, पूरा देखो ध्यान से, कट मत करो, वीडियो को पूरा देखो। तो मार्केट में मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ध्यान दो। अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग क्या करोगे। इस मार्केट में इमोशनल का गेम है। आप कोई भी सेटअप यूज करो, आप प्रॉपर एसल लगा दो और अपना टारगेट लगा दो
और सिस्टम बंद कर दो। मार्केट दो ही काम करेगी, या तो आपका एसएल हिट करेगी या आपका टारगेट हिट करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। ये मानते हो ना? अगर ये चीज़ आप मानते हो तो क्यों ट्रेड से पहले एग्जिट करते हो? क्यों एक छोटा सा प्रॉफिट लेके एक बड़ा सा लॉस दे के मार्केट से एग्जिट होते हो? ये सब चीज़ें मैं अपने ऊपर बीत चुकी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरे ऊपर नहीं, जो भी इस मार्केट में आया है ये सबके साथ हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि इस मार्केट में कोई आते ही हम कोई करोड़पति नहीं बना। सब ने यहाँ पे पहले पैसा गंवाया है और गंवाने के बाद फिर वहाँ से अर्न किया है। अपनी गलतियों से सीखकर, किसी से सीखकर लोगों ने पैसा बनाया फिर। और जो अपनी गलतियों को नहीं मानता है वो हर बार मार्केट को पैसा देता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर पैसा ऐड करता है, फिर मार्केट बाहर निकाल के फेंक देती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल स्टेप, मनी मैनेजमेंट। आप तुक्के की भी ट्रेड करोगे, मैं वादा करता हूँ आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी। और आप तुक्के की भी ट्रेड करो तो भी आप प्रॉफिट में होगे, लॉस पे नहीं। प्रॉफिट में कैसे होगे? सोच लिया कोई स्टॉक मैंने बाई किया, उसमें मैं केवल 5 रुपये का एसएल दूंगा, 10 रुपये का टारगेट लगाऊंगा। दोनों चीज़ लाकर बाई या सेल, आंखों पे पट्टी बांध के बाई सेल कर दो, एसएल लगा टारगेट ला दो। 5 रुपये का एसएल, 10 रुपये का टारगेट। मार्केट आपको, मैं इतना जानता हूँ कि 4 दफ़ा आपको प्रॉफिट देगी और 6 दफ़ा लॉस देगी, तब भी आप प्रॉफिट में होगे। लेकिन करते क्या है, उससे पहले हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं। और अगर कोई ट्रेड लॉस में जा रही है तो हम अपने एसएल को हिट कराने के लिए शांति से देखते हैं उसका नज़ारा कि हाँ एसएल हिट हो गया। और जब टारगेट की बारी आती है तो हाथ कँपते हैं, धड़कनें कँपने लग जाती हैं, ना जाने क्या क्या होता है। अरे क्यों? जब मार्केट आपको पैसा दे रही है तो लो, वेट करो मार्केट कितना पैसा देना चाहती है, वो पैसा लो मार्केट से। कभी कभी आपने देखा हो कि आपने कोई ट्रेड लिया, अचानक आप कहीं काम में चले हो, आपने सिस्टम कुछ हो गया और XYZ वो मान लो कि आपकी प्रॉफिट में चली, तो उस दिन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। वो किस वजह से? आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपके इमोशनल नहीं थे वहाँ पर, इस वजह से आपने वहाँ अच्छा प्रॉफिट बनाया। सोचो आज तक जितने भी ट्रेड की हैं वो किस बेस पे की हैं? क्या लॉजिक था? कोई लॉजिक था? सोचो, बिना लॉजिक के ट्रेड मत करो। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। अगर ट्रेंड अप है तो आपको सपोर्ट ढूंढो। सपोर्ट कहाँ है? जो सपोर्ट ढूंढो वहाँ सपोर्ट के पास प्राइस आए तब आप सपोर्ट के पास बाई करोगे, तो एक छोटा सा ऐसा बड़ा सा प्रॉफिट आपको मिलेगा। हमेशा अप ट्रेंड में, याद रखना ये बात है, आपको कोई बताने वाला नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हमेशा अप ट्रेंड में आप सपोर्ट पर बाई करोगे और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पर सेल करोगे। ये चीज़ें गांठ बांध कर रख लो। अब जैसे आपके सामने ये नेचुरल गैस का चार्ट है, इसको एनालिसिस करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल। अब सबसे ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिंपल रखो अपने चार्ट को, जितना सिंपल है उतना सिंपल रखो, उसको ज़्यादा यूज मत करो, मतलब इंडिकेटर वगैरह कुछ मत लगाओ, सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छी आपको ट्रेड मिलेंगी और आपको क्लियर दिखेगी कि मार्केट कहाँ आ रही है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट गिरी और यहाँ डाउन आई। ये ट्रेड हमने आपको पहले बताई थी। फिर मार्केट यहाँ साइड में चली, फिर यहाँ आई, यहाँ पे हमने कल आपको बाई दिया था और यहाँ से देखो अब एक साइड मूव किया जिसका टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट के पास प्राइस की। अब यहाँ पे हमें एक सेल सेटअप दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस का रिएक्टर है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो, आप वो मार्केट देखो क्या क्या रही है।
देखो मार्केट आपसे कह रही है, ध्यान देना, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, क्लियर नज़ारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से डाउन साइड क्यों आने वाला है, देखो मैं नहीं बोल रहा, मार्केट आपसे बोल रही है। अब सुनो मार्केट की बात ध्यान से सुनो। एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, उसके बाद में एक बेरिश कैंडल बनाई है। इसको हम इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं और बेरिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हैं। इस समय 185 रुपये 70 पैसे के 60 पैसे प्राइस आ रही है। करंट प्राइस पे शॉर्ट करो, 90 पैसे हो गई। करंट प्राइस पे शॉर्ट करो और इस जो जॉइन है, इसके जो हमने ये जॉइन मार्क कर रखा है, इस बिग के मतलब ऊपर 20 पैसे बफर दे के एसएल लगा के बैठो। 186 रुपये 80 पैसे का एसएल है इसका, तो आप 186 रुपये 187 का एसएल लगा के इस ट्रेड को करो। इसका लॉजिक बताता हूँ। यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न भी है, ये डबल टॉप पैटर्न भी दिख रहा है। और अब इसको ये जिस सपोर्ट हैं, ये ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन है। जो हमारा ये टारगेट होगा वो इस जगह का होगा। ये चलो ड्रॉ करते हैं हम। ये एक यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। इन दोनों को मार्क करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे।